बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बालक की वाणी, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा बेटा वो तो हर जगह रहते हैं। बोले हाँ यही बात मेरी माँ ने बता रखी है। नारद जी ने सोचा कि पहले इसकी परीक्षा ले लूं जरा, कैसा वैराग्य है इसका। नारद जी ने कहा बेटा भगवान को मिलने तो जा रहा है, तपस्या करने तो जा रहा है, वन में शेर आएंगे, क्या करेगा? बोले शेर आने से पहले मेरे भगवान आ जाएंगे। बेटा भूख लगेगी तो क्या खाएगा? नारद बड़े भाव के साथ द्रौपदी जी ने कहा कि भगवान ने पेट दिया है तो खाने के लिए भी दे ही देगा। बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी ने सोचा कि इसका वैराग्य पक्का है, कान में मंत्र दे दिया के नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र प्रदान किया। कहा पुत्र इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, और जाप कर कहा सीधे यहाँ से मथुरा चले जाना। वह जमुना जी के तट पर स्नान करके मधुवन में जाकर ध्रुव टीले के ऊपर बैठकर, वहां पर जाकर टीले पर बैठकर भजन करना, वहां पर नाम लेना भगवान का, और याद रखना प्रेम से इस मंत्र का जो जाप होता है 11 दिन में वो आकाश में चलने वाले दिव्य पुरुषों को देख लेता है। बोलो गोविंद भगवान की। दिन और रात जो इस मंत्र का जाप करता है पुमान पश्यति खेचरान, आकाश में चलने वाले दिव्य पुरुष और दिव्य आत्माओं को देख सकता है जो भाव से इस मंत्र का जाप करे। और इस मंत्र का जाप करने लगे ध्रुव जी महाराज। जाप करते करते ऐसा वर्णन आता है कि आज ध्रुव जी महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की। सबसे पहले अपनी जिह्वा पर काबू पाया, सबसे पहले अपनी जिह्वा पर काबू पाया, फिर स्नान किया। धीरे धीरे स्नान करने पर अपनी जीभ को वश में करके फल खाने लगे। फिर फलों का भी त्याग कर दिया, फिर केवल पानी पीने लगे। फिर पानी का भी त्याग कर दिया। फिर धीरे धीरे आज ध्रुव जी महाराज में ऐसा वर्णन आता है कि एक एक महीने तक ऐसा ही नियम चला। फिर पत्ते खाने लगे, पत्ते के बाद बहुत तीन दिन, पहले तीन दिन बाद फिर एक एक महीने में ऐसे ऐसे उनका तपस्या चली। और इस महान तपस्या का एक दिन ये फल निकला कि आज नारद जी पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर हाथों को ऊपर करके भगवान के इस महामंत्र का जाप करते जा रहे हैं। आज ध्रुव जी के शरीर से ऐसी अग्नि ज्वाला निकली, सीधी स्वर्ग लोक पहुंची। जब देवताओं को वो ज्वाला त्रस्त करने लगी तो देवता अब घबराने लगे। अंत में आज ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राण वायु खींची, ऐसी प्राणों की वायु ग्रहण करी, एक बार अंदर सांस ली तो महाराज बाहर छोड़ी ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। श्वास खींच दी और जैसे ही अंदर को ली, व्यष्टि और समष्टि सबकी एक जैसी होती है बंधुओं, और जैसे ही उस श्वास को रोका संपूर्ण चराचर विश्व का श्वास रुक गया महाराज। पशु पक्षी मानव सांस लेने के लिए तड़पने लगे। अग्नि ज्वाला जैसे ही स्वर्ग को पहुंची, देवता भी जब श्वास न ले पाए, सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा भक्त नहीं, नारायण का भक्त है, नारायण के पास चलो। नारायण के पास पहुंचे, नारायण से कहा बचाओ महाराज सारी सृष्टि को, आपके इस भक्त ने संपूर्ण संसार की प्राणवायु को खींच लिया है। भगवान ने कहा शीघ्र ही अपने इस भक्त को दर्शन देने जाऊंगा। इंद्रदेव ने सोचा कि इसकी तपस्या की परीक्षा ली जाए। वरुण देव को भेजा, जल बरसाया, घुमड़ घुमड़ कर जमुना महारानी बहने लगी। लेकिन जितने स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे उस स्थान को छोड़कर बहने लगी। अग्निदेव ने अंगारे बसाए, सुंदर पुष्पों के पंखुड़ियां गुलाब की पंखुड़ियों के रूप में आज ध्रुव जी के ऊपर गिरने लगे। अनेक प्रकार से देवताओं ने त्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब तपस्या दृढ़ रही तो आज नारायण भगवान दर्शन देने नहीं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। अपने उस गरुड़ पर चढ़े, गरुड़ से कहने लगे जल्दी चल जल्दी चल। गरुड़ कहते हैं महाराज चल तो रहा हूं, इससे अधिक मेरा सामर्थ्य नहीं। गरुड़ को छोड़ा महाराज स्वयं दौड़े दौड़े आज गोविंद, आज नारायण जैसे ही ध्रुव के सामने खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज बैठे हैं अनंत के ध्यान में।
भगवान पुकारते हैं, ध्रुव आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की प्रतिमा छप चुकी थी उसे वो हटाना नहीं चाहते थे। सोई आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने कहा, हे ध्रुव आंखें खोल, वो देख पार ब्रह्म परमेश्वर जो कभी साकार नहीं होता, केवल भक्तों के लिए साकार होता है, वो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप में साक्षात तेरे सामने खड़ा है, आंखें खोल। लेकिन ध्रुव जी महाराज की ऐसी तपस्या, फिर भी आंखें नहीं खोली। नारायण ने सोचा इसकी आंखें ऐसे नहीं खुलेगी, इसके हृदय में जो मेरी छवि बैठी है ना, पहले उसे दूर करना पड़ेगा। भगवान ने माया को आदेश दिया, तिरोहित कर दिया उस प्रकाश को। और आज जैसे ही तिरोहित किया, ध्रुव जी महाराज छटपटाए, आंखें खोली। जो दर्शन अंदर था वो साक्षात दर्शन आंखों के बाहर खड़ा था। बोलो गोविंद भगवान की। माता ने समझाया था, गुरु ने समझाया था कि भगवान आए तो प्रणाम करना, प्रणाम करने लगे। लेकिन प्रणाम करने के बाद सोचने लगे कि जब आए तो फिर क्या करना, फिर क्या करेंगे। मन में सोच ही रहे थे तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त कष्ट में है, तो सतम विविक्षन्तमितं हरिर्त्वास्य सर्वस्य च हृदय स्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। और कपोल में भगवान ने, ध्रुव के कपोल में, यहाँ पर इसको कपोल बोलते हैं, इस कपोल पर ध्रुव जी महाराज के आज नारायण ने अपना पांचजन्य शंख स्पर्श किया। और जैसे स्पर्श किया, वाणी प्रकृत हुई महाराज, वेद वेदांत याद हो गए। और ध्रुव जी महाराज ने सुंदर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कपोलों को स्पर्श किया और वो वाणी प्रस्फुटित हुई। इसका सीधा सा उदाहरण मीराबाई है। कौन से कॉलेज में पढ़ी थी? किसी कॉलेज में नहीं, लेकिन मीराबाई के सारे साहित्य कॉलेजों में पीएचडी होती है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज, कुछ नहीं आता था, कहा मैं जल में जाना चाहता हूँ, 3 दिन तक जल में रहे। और जब सोचा लोगों ने कि मृत्यु हो गई, लेकिन 3 दिन बाद जब जल से बाहर निकले तो जप्पू जी का उच्चारण किया। सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे, लेकिन अंधे होकर भी भगवान की मूर्ति का ऐसा चित्रण कर देते थे, आंखों वाला भी नहीं कर सकता। सूरदास के पदों पे आज पीएचडी होती है, मीरा जी के पदों के ऊपर आज पीएचडी होती है। कौन से कॉलेज और कौन से स्कूल का कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी डिग्री थी उनके पास? ये तो भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर होनी है उसी के ऊपर होगी। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर भगवान की परिक्रमा करी, सुंदर भगवान की अर्चना करी। भगवान से कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान ने कहा, आया तो था उस आसन के लिए, कहा जा आनंद से रहे, प्रेम से रहे, अपने पिता के उस आसन पर 36,000 वर्षों तक राज्य करना। बोलो गोविंद भगवान की। और वही ध्रुव जी महाराज प्रेम से आज जिनके ऊपर देखो बंधुओं, जा पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिन उत्तानपाद जी जो अपनी पत्नी से डरते थे, जब उन्हें ये पता चला कि मेरे पुत्र ने केवल 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया है, वही आज भागे भागे आगे आगे अपने पुत्र का स्वागत करने चल पड़े। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज, जिसको ज्ञान हो जाता है, अपनी सौतेली माता के चरणों में प्रणाम किया, कहा तू मेरी गुरु है महाराज, तू मेरी गुरु है। यदि तू मुझे ना कहती तो आज शायद मुझे भगवान मिले ना होते। उत्तानपाद ने कहा पुत्र ले इस आसन पर बैठ, तू पुरुषार्थ संभाल, मैं परमार्थ सुधारता हूँ। वन की ओर चले गए। 36,000 वर्षों तक राज्य किया ध्रुव जी महाराज ने, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। एक दिन संध्या कर रहे थे, साक्षात मृत्यु देवी प्रकट हुई, भगवान का विमान भी आया। कहा ध्रुव जी महाराज चलिए, आपके लिए भगवान ने एक लोक की रचना कर रखी है। भगवान ने कहा, ध्रुव जी महाराज ने कहा रुको, थोड़ी देर रुको, संध्या कर रहा हूँ। संध्या वंदन पूर्ण किया, खड़े हुए, जैसे ही उस विमान में चढ़ने लगे, सोई मृत्यु महारानी प्रकट हुई। महाराज कहाँ जा रहे, ये धरती लोक है, मेरा वर्ण किए बिना कोई जा नहीं सकता महाराज, आपको मेरा वर्ण करना पड़ेगा। तो मृत्यु और मूर्धनी पदम दत्वा, मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख के आज ध्रुव जी महाराज उस विमान में चढ़ गए। बोलो गोविंद भगवान की।
विमान में चढ़े और भगवान ने जो ध्रुवलोक की रचना भगवान के लिए की थी, आज भी उस ध्रुवलोक में ध्रुव जी महाराज बैठकर हमारे कर्मों के साक्षी बनते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और यही भाव ध्रुव जी महाराज की कथा का। बंधुओं, समय आज 15 मिनट ज्यादा हो गए। हमारा प्रतिदिन का प्रयास ही रहता है कि हम 3:30 बजे कथा समाप्त कर दें, ताकि आधे घंटे में सभी को भोजन आदि से सारा। आज थोड़े 15 मिनट ज़्यादा हो गए, क्योंकि कल की कथा में हमें राम जन्म की कथा और कृष्ण जन्म की कथा हम कल के सत्र में करेंगे। कल ठाकुर जी यजमान जी के इस प्रांगण में ठाकुर जी का प्राकट्य होगा, और प्रेम के साथ आइए और ठाकुर जी की इस पावन कथा का श्रवण करने के लिए अधिक संख्या में पधारने का प्रयास करना, ताकि हमारे यजमान परिवार का भी ये भाव बना रहे और इनका यज्ञ भी सफल हो। क्योंकि आप आएंगे उतना अधिक पुण्य यजमान को प्राप्त होगा। कथा में कोई ज्ञान का विषय आए, कोई ज्ञान की बात आए, तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब आप उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरे यहाँ से कथा कहना और आपका कथा श्रवण कहना तभी धन्य है। आप सभी को यही आशीर्वाद इस व्यासपीठ से, व्यास जी का प्रतिनिधि होकर, जिस किसी भी भाव से आप सभी ने कथा को श्रवण किया, भगवान आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं आज की कथा को विश्राम देता हूँ। भाव के साथ अब आरती होगी। प्रेम के साथ सभी ने अपने स्थान पर खड़े हो जाना, प्रेम से आरती करना, और अंत में एक भावना, यज्ञ का जो प्रसाद है वो भगवान का भोग होता है। तो मैं अंत में यही प्रतिदिन कहता हूँ कि उतना ही लेना थाली में, बोलो हाँ जोर से बोलो, उतना ही लेना थाली में, हाँ उतना ही लेना थाली में, जो व्यर्थ न जाए नाली में। फेंकना नहीं, बच जाए उसको घर ले जाना, प्रसाद स्वरूप से ग्रहण करना। बोलो गोविंद भगवान की जय। ले सदगुरुदेव भगवान की जय। ले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषां सुरसोदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। ओम रत्नेश्वरी ज्वाला भगवती नमः। देव दुर्गा